नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में 36वां वैज्ञानिक सम्मेलन, आरोपों के घेरे में प्रोफेसर पर लगे गंभीर आरोप। कठियावाड़ा में दिखी भगोरिया की धूम, बड़ी संख्या में लोग हुए भगोरिया में शामिल। भोपाल में सेवा संकल्प युवा संगठन की सराहनीय पहल, मास्क को लेकर फैलाई जागरूकता। किसानों ने किया कृषि कानूनों का विरोध, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर किया जाम, आला अधिकारियों ने दी समझाइश। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में होने जा रहे 36वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर की मिलीभगत से सम्मेलन में किसी छात्र का नाम पहले से ही तय कर लिया गया है, जिसकी शिकायत उज्जैन एनएसयूआई के छात्रों ने कुलपति को भी की है। विक्रम विश्वविद्यालय में 36वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें धांधलियाँ की जा रही है और धांधलियाँ भी इस कदर की जा रही है कि जहाँ पर किसी के कहने पर लता भट्टाचार्य मैडम है एक जूलॉजी डिपार्टमेंट में, उनको इनने 3 दिन पहले ही एक छात्रा को बोल दिया है कि ये अवार्ड आपको ही मिलेगा, और जबकि ये अवार्ड जिसको मिलना चाहिए, ऐसे एक अच्छे कार्य करने वाले, उस पर अच्छे प्रेजेंटेशन देने वाले स्टूडेंट को मिलना चाहिए था, जबकि उसको न देते हुए ये गरिमा शर्मा को अवार्ड दिलवाने के लिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है। इसकी शिकायत युवा कांग्रेस के उज्जैन उत्तर के अध्यक्ष हैं हमारे दीपेश जैन जी, इनने भी की थी, मैंने भी की थी, और हमने आज सुबह जाकर कुलपति जी से स्वयं भेंट की थी। जब इस मामले की जानकारी विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलपति से की गई तो उन्होंने छात्रों के लगाए आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। इस बार 36वीं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विक्रम विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर के किया है। ये पूरा आयोजन जो है मध्य प्रदेश विज्ञान और तकनीकी परिषद द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया है। केवल वेन्यू इसका विक्रम विश्वविद्यालय है, और ये जो आरोप एक गलतफहमी के तहत लग रहा है, एक्चुअली विक्रम विश्वविद्यालय से कोई भी एक्सपर्ट इसमें नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, विज्ञान परिषद जो भोपाल की है वो इसके आवेदन बुलाती है छात्रों से, छात्र अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से वो 6 फॉर्म जो है सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर वो जो फॉर्म सेलेक्ट करके फिर वो प्रेजेंटेशन के लिए हम विश्वविद्यालय को। शुक्रवार को उज्जैन के थाना कोतवाली क्षेत्र में चामुंडा माता चौराहे मस्जिद के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। घायल युवक को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में जा रहा था, गोली लेने बोला छोड़ने की मिलती, मेरे को गोली वहीं खिलाते हैं। एक छोरा आया रवि गोपाल नाम है उसका, कंजर को पार्टी को लेकर आया, उन्होंने पार्टी ने मेरे को पकड़ा और रवि गोपाल ने 2 चाकू मेरे को फंसा दिए जांग में, और मैं अस्पताल में भगता आया। मेरे को आधे घंटा हुआ है और मेरा इलाज हो चुका है और टांके लग चुके हैं, और मैं अभी तक हो गया, मेरे को नहीं मालूम क्यों मारा उन्होंने। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि युवक नशे का आदी है, इसी के चलते युवक नशा मुक्ति की गोलियां लेने जा रहा है। तभी युवक के ही दोस्त ने अचानक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सरकारी हॉस्पिटल से हमारे पास सूचना गई थी, जिस पर से हम अभी सरकारी हॉस्पिटल आए और इसको पूछताछ करी तो चामुंडा माता मंदिर चौराहे के पास, मस्जिद के पास, और इसका कोई दोस्त है, रवि नाम बता रहा है, रवि पिता गोपाल, इसके द्वारा चाकू मारना बताया गया। अभी जैसे पूछताछ चल रही है, उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसमें कोई पुरानी रंजिश तो नहीं बता रहा,
और ये भी नशा करता हो तो वो भी नशा करता है, सामने वाला भी। तो ये नशे छोड़ने के लिए यहाँ पे गोली लेना आ रहा था CH हॉस्पिटल। तो उसी दौरान कुछ उनका लेन देन या विवाद कुछ पुराना होगा, अभी तक बता नहीं रहा है। दोनों दोस्त थे आपस में ये। सांवेर तहसील के आदर्श गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पोटलो दुग्ध समिति ने साल 2015 से साल 2019 तक का दूध बांटने वालों को संघ और समिति का 4 लाख रुपए से ज्यादा का बोनस वितरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच ओम प्रकाश मंडलोई ने की। वहीं डॉक्टर झा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। शुक्रवार को कठीवाड़ा में बड़े ही धूमधाम से भगोरिया मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कठीवाड़ा के आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण भगोरिया हाट में शामिल हुए। बता दें, भगोरिया मेले में बड़ी संख्या में आदिवासी युवक युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक नृत्य करते हुए मेले का आनंद लेते हुए नजर आए। कोरोना संक्रमण के कारण पड़ोसी राज्य गुजरात में भगोरिया हाट नहीं लगने के कारण गुजरात से भी बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल होने पहुंचे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठीवाड़ा से डॉक्टर गीत वर्मा और उनकी टीम ने कोरोना जांच करते हुए मास्क भी वितरित किए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सामाजिक संगठन भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को भोपाल के सेवा संकल्प युवा संगठन ने व्यापम चौराहे पर लोगों को मास्क वितरण किए। इस दौरान जो लोग पहले से ही मास्क लगाकर आए थे, उन्हें संगठन के लोगों ने गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया। संगठन के संयोजक प्रकाश मालवी के मुताबिक कोरोना महामारी को रोकने के लिए मास्क लगाना जरूरी है और इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए संगठन के लोगों ने मास्क वितरण करने का काम शुरू किया है। जैसा कि राजधानी भोपाल में आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी के केस दिन पर दिन बढ़ते आ रहे हैं। आम जन में मास्क के प्रति जो जागरूकता आने चाहिए वो नहीं आ पा रही। हमारे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरा प्रशासन, अधिकारी गण रोड पर निकलकर लोगों को मास्क पहना रहे हैं, उसके बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही। यहाँ तक कि प्रशासन ने जुर्माना भी लगा दिया है। तब हमारे संगठन ने सोचा क्यों ना हम इन लोग को, आम जन को, कि कैसे करके मतलब प्रति जगा सके। इसलिए हमने आज इन सभी को उपहार देकर, ताकि उपहार तो मात्र है, मतलब ये है कि उनको लगे कि हम जब मास्क पहन के घर से बाहर निकलेंगे तो हमें उपहार भी मिल सकता है। इसलिए उसी उद्देश्य से आज व्यापम चौराहे पर हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को मास्क प्रोवाइड कराए और जो मास्क लगाया तो मिला उसको हमने उपहार दिए। हम हमारे संगठन का उद्देश्य यही है कि जो भी आमजन मास्क के प्रति जागरूकता नहीं है उसके प्रति जागरूकता आए और बाबा महाकाल से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना महामारी को देश से, प्रदेश से जल्द से जल्द दूर करें। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। धरने को देखते हुए प्रशासन के आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, इसी तरह धरना प्रदर्शन चल। सरकार की गलत नीतियों के कारण ये चक्का जाम हो रहा है। सरकार ने जो नीति बनाई है, कानून बनाए हैं, वो गलत बना रही है। किसान की बात छोड़ के चलो, आप आम जन समस्या बन गई है। क्योंकि जब ज़मीन नहीं रहेगी, खेती नहीं रहेगी, तो जो है आम जनता को जो है पैकेट में रोटी और उस तिजोरी में बंद करके ये लोग जो है देना चाहते हैं। पैसा नहीं रहेगा तो भूख को जो है आदमी मरेगा। ये जन समस्या है, आम जनता की समस्या है, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है। तो आज आपका यहाँ क्या प्रोग्राम था? आज प्रोग्राम ये हमारे जो राष्ट्रीय संदेश था कि भी जो है भारतवर्ष में जो है पूरा बंद रहेगा 26 तारीख को, तो संयुक्त मोर्चे का ऐलान था और उसी के कारण जो है यहाँ हम लोग जो है बैठे। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान यूनियन हाईकमान के आदेश और निर्देशों पर किसानों ने नेशनल हाईवे से जाम को हटाया। हमारा संयुक्त मोर्चा जो आंदोलन चल रहा है बॉर्डरों पर, उनका आह्वान है कि आज पूरा भारत बंद है। उस आंदोलन के तहत, ये रणनीति के तहत जो है सड़कों पर आना पड़ रहा है।
ग्वालियर में पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी का ग्वालियर अंचल के बस ऑपरेटर भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आलम यह है कि यात्री दोगुना किराया देकर बस का सफर करने को मजबूर है। हालांकि परिवहन विभाग ने बस किराए में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वहीं एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने बिना अनुमति किराया बढ़ाने वाले बस ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की बात कही है। देखिए, जो प्रदेश के बस ऑपरेटर्स हैं, जो अलग अलग रीजन्स के क्षेत्रों के हैं, उन्होंने इस विषय को हम लोगों के समक्ष रखा है और इसके आधार पे ही जो सरहदी हमारे प्रांत हैं, जिनकी ज्योग्राफी और जिनका पूरा एक प्रकार से पॉपुलेशन की जो स्ट्रेंथ है हम लोगों से मिलती है, तो हम लोगों ने पूरा उसका एक असेसमेंट कराया और उस असेसमेंट के आधार पे ये प्रस्ताव शासन को भेजा था कि जो प्रति किलोमीटर 20 से 25 पैसे तक जो किराया बढ़ाने पे विचार किया जा सकता है और शासन स्तर पर जो है प्रस्ताव भी विचाराधीन है। उस पर जो निर्णय होगा उसी के आधार पर हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और जहाँ तक ऐसे बस ऑपरेटर का सवाल है, जैसा कि आप बता रहे हैं, उन्होंने मनमाने ढंग से किराए की वृद्धि की है, तो ये पूर्ण रूप से उचित स्थिति नहीं है बिल्कुल। और इसमें अगर हमको समय पर शिकायतें अगर मिलती हैं तो हमने कार्रवाई भी की है इनके अगेंस्ट, ऐसे ऑपरेटरों के। और मैं फिर से इसी बात की प्रोटेस्ट करूंगा कि जब तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा किराए में उचित वृद्धि नहीं कर दी जाती और उचित दरें फिक्स नहीं कर दी जाती, तब तक वही किराया लें जैसा कि पूर्व में निर्धारित किराया है। बसों में सफर करने वाले यात्रियों को बस संचालकों की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है। सरकार को बस संचालकों के हड़ताल की धमकी के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सरकार के सामने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव जरूर रखा था, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन फिर भी बस संचालकों की मनमानी का शिकार बस यात्री हो रहे हैं। बहुत परेशानी है। 50 रुपए किराया है, पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़े हुए हैं, सभी परेशानी है। अभी कितना किराया देना पड़ रहा था? 50 रुपए देना पड़ रहे हैं। इससे पहले कितना देना पड़ा? 30 रुपए देते थे। 50 रुपए मुरैना के। बता दें, पूरे प्रदेश में बसों के किराए में 30% तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कारण पूछने पर बस संचालक डीजल की बढ़ती कीमतों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसका भार आम आदमी को ही उठाना पड़ रहा है। पहले ये 100-120 था, अब 150-180 है, तो 50-60 रुपए हर रूट पे किराया बढ़ रहा है। 1.5 गुना किराया है तो आराम से हो रहा है, कहीं कहीं पे 2 गुना भी किराया होता जा रहा है। मनमाना, हाँ कह सकते हैं आप कि मनमाना किराया बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।